जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। आज हम लोग अपने ही 12th क्लास के एक पहले चैप्टर का जो पहला हेडिंग है, पहला जो नियम है कूलाम का नियम, उस पर आधारित एक न्यूमेरिकल को समझेंगे। और ये न्यूमेरिकल आपको बताएगा कि कैसे सभी न्यूमेरिकल को सॉल्व किया जाता है, क्योंकि यहाँ जो न्यूमेरिकल 12th में सॉल्व करना रहता है वो छोटा छोटा कैलकुलेशन नहीं रहता है, बहुत बड़ा वैल्यू देता है और उसको सिस्टमेटिक वे में हमको सॉल्व करना रहता है। जैसे कि एक क्वेश्चन लिखा हुआ है जो कूलाम के नियम पर ही आधारित है। दो अल्फा कण परस्पर एक एंगस्ट्रॉम की दूरी पे रखे हैं तो उनके बीच विद्युतीय बल कार्य करेगा, उसी को आपको कैलकुलेट करना है और उसका नेचर भी बताना है। विद्युतीय बल के दो नेचर होते हैं, दो प्रकृति होती है, एक प्रतिकर्षण और एक आकर्षण। जब प्लस प्लस रहता है तो प्रतिकर्षण बल होता है, माइनस माइनस रहता है तब भी प्रतिकर्षण होता है, लेकिन एक प्लस और एक माइनस आवेश रहता है तो आकर्षण होता है। तो जब दो अल्फा कण रखे हैं तो अल्फा कण हीलियम के नाभिक को कहते हैं। तो एक हीलियम का नाभिक यहाँ रखा और एक हीलियम के नाभिक यहाँ रखा और इनके बीच की दूरी 1 एंगस्ट्रॉम है। तो हीलियम के नाभिक पे जो आवेश होता है वो होता है 3.2 × 10⁻19 कूलाम, 2e आवेश होता है। तो इसका मतलब इस पर भी प्लस में 3.2 × 10⁻19 कूलाम आवेश है और इस पर भी 3.2 × 10⁻19 कूलाम आवेश है। दोनों पे आवेश बराबर है, दोनों पॉजिटिव नेचर के हैं। तो इनके बीच जो बल लगेगा विद्युतीय बल, उसका नेचर यानी प्रकृति प्रतिकर्षण होगा, क्योंकि ये समान प्रकृति समान चिन्ह के हैं तो इसलिए प्रतिकर्षण होगा। तो प्रकृति का आंसर तो प्रतिकर्षण होगा, वो लास्ट में मैं लिख दूंगा। अभी कैलकुलेशन कैसे करेंगे तो देखिए, हम लोग कभी भी किसी भी न्यूमेरिकल को जब देखते हैं तो पहले आप लोग लिखते हैं कि गिवन दैट क्या है। तो सॉल्यूशन हम लिख रहे हैं, सॉल्यूशन और गिवन दैट। आप अच्छे तरीके से इस न्यूमेरिकल को समझेंगे और इसी पे कई हम आपको होमवर्क देंगे, वो आप करेंगे। देखिए, दो अल्फा कण परस्पर एक एंगस्ट्रॉम की दूरी पर रखे हैं तो अल्फा कण 2 ठो हैं, तो इसका मतलब ये है कि Q1 का वैल्यू दिया है 3.2 × 10⁻−19 कूलाम। और दूसरे जगह भी अल्फा कण ही रखा है तो उस पर भी कितना है 3.2 × 10⁻−19 कूलाम। और इनके बीच की दूरी को R से प्रदर्शित करते हैं तो वो दिया है 1 एंगस्ट्रॉम। तो हम लोग जब फार्मूले में रखते हैं तो इसको SI यूनिट में चेंज करते हैं एंगस्ट्रॉम को, तो 10⁻−10 होता है एंगस्ट्रॉम का मान, तो ये बदल जाएगा मीटर में। तो Q1 का मान फार्मूले में जरूरत पड़ती है Q1 का, Q2 का और R का, 3 मान की जरूरत पड़ती है। तो दो अल्फा कण है तो यानी एक Q1 है और एक Q2 है। तो अल्फा कण पर आवेश जो होता है वो होता है 3.2 × 10⁻19 कूलाम। तो इसलिए मैंने Q1 Q2 का मान ये भर लिया और R का मान 1 एंगस्ट्रॉम दिया है तो R को हम एंगस्ट्रॉम को मीटर में बदल लिए हैं तो 1 × 10⁻10 मीटर आ गया। अब यहाँ पे हमसे पूछा है क्या, तो पूछा है F का मान बताइए। तो कूलाम के नियम से F का एक फार्मूला होता है, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे फार्मूला बाई कूलम्स लॉ, फार्मूला बाई कूलम्स लॉ। कूलाम के नियम से एक फार्मूला होता है F = K Q1 Q2 अपान में R²। अब इस फार्मूले में इस वैल्यू को भरेंगे। K का मान आपको पता है, वायु या निर्वात के लिए। ये क्वेश्चन में एक चीज और आपको समझना पड़ेगा कि दो अल्फा कण परस्पर एक एंगस्ट्रॉम की दूरी पर वायु में रखे हैं। तो वायु में जब रखे हैं, ये आप अंडरस्टूड इसको समझ जाएंगे। तो K का मान हो जाएगा 9 × 10⁹ ये होता है K का मान। जब भी वायु में रखा जाता है तो K का मान 9 × 10⁹ ही भरते हैं हमेशा। और किसी दूसरे माध्यम में रखा जाएगा तो ये बदलता है, वो हम आगे बताएंगे आपको। और Q1 का मान, तो K का मान 9 × 10⁹ हो गया और Q1 का मान 3.2 × 10⁻19 और Q2 का मान भी 3.2 × 10⁻19 भरेंगे। तो 3.2 × 10⁻19 कूलाम Q1 का हो गया, फिर से 3.2 × 10⁻19 कूलाम Q2 का हो गया। और नीचे हम भरेंगे R का मान, तो R का मान कितना है 1 × 10⁻10। तो यहाँ पे 1 × 10⁻10, फिर से गुणे में 1 × 10⁻−10 हम 2 बार लिखे हैं क्योंकि फार्मूले में R का स्क्वायर है, इसलिए 2 बार लिखे हैं। अब इसी चीज को हम लोग कैलकुलेट कर देंगे तो आंसर आपका आ जाएगा। लेकिन ये देखिए, एक ये छोटा कोई वैल्यू नहीं है, ये बड़े बड़े वैल्यू हैं। ये बहुत छोटा है, ये बहुत छोटा है, ये बहुत बड़ा है। जो घातीय वैल्यू होते हैं उनको सॉल्व करने का एक तरीका अलग होता है, वो जो मैं बता रहा हूं आप हमेशा के लिए सीख जाएंगे, गारंटी है। 9 × 10⁻9 है, 3.2 × 10⁻19 कूलाम में गुणे 3.10
3.2 गुणे 10 पावर माइनस 19 है, 1 गुणे 10 पावर माइनस 10, 1 गुणे 10 पावर माइनस 10 है। तो इसके लिए रूल होता है कि जो घातीय मान है अंश में उसको एक साइड, और जो घातीय मान नहीं है उनको एक साइड लिखते हैं, ये तरीका होता है। तो ये 9 घातीय मान नहीं है तो एक साइड, 3.2 घातीय मान नहीं है तो इसी के साथ, और 3.2। अब एक साइड लिखेंगे हम लोग घातीय मान को, 10 पे पावर 9 किनारे हम लिखेंगे, एक 10 पे पावर माइनस 19 किनारे और 10 पे पावर माइनस 19 किनारे लिख देंगे। इसी तरीके से इसके हर वाले को भी लिखेंगे, एक घातीय मान नहीं है तो 1 गुणे 1 पहले लिख देंगे और 10 पे पावर माइनस 10 और गुणे 10 पे पावर माइनस 10 एक साथ लिख देंगे। अब 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1 ही होगा, तो उसको लिखेंगे नहीं अगले स्टेप में। अब यहां से हम लोग कैसे इसको सॉल्व करेंगे, तो देखिए f बराबर 9 गुणे 10 3.2 और गुणे में 3.2, इसको एज इट इज रहने दीजिए। इसको देखिए पावर को कैसे सॉल्व करते हैं। जब 10 पे पावर कहीं मान लीजिए 5 रहता है, गुणे में 10 पे पावर 7 रहता है, तो इसका आंसर आता है 10 पे पावर 7 5 12, पावर जुट जाता है। इसी तरीके से अगर -5 है -7 है तो जुटेगा तो -12 हो जाएगा। इस तरह का कैलकुलेशन किया जाता है। इसी तरीके से आप यहां बताइए 10 पे पावर -19 है, 10 पे पावर -19 है, दोनों का आधार समान है तो घात आपस में जुट जाएगा। जब गुणा किया जाएगा तो -19 -38 हो जाएगा। अब -38 में से ये प्लस वाला है, ये भी वही आधार वाला है, तो 38 में से ये +9 घट जाएगा। तो यहाँ गुणे 10 पे पावर आएगा माइनस में 29। देखिए 10 पे पावर -19, 10 पे पावर -19 -38, 38 में से 9 जाएगा तो 29। इसी तरीके से 1 गुणे 1 एक ही होगा, एक को लिखते नहीं है, 10 पे पावर -10, 10 पे पावर -10, 10 पे पावर -20 होगा। अब इसमें से देखिए कट जाएगा कुछ, ये 10 पे पावर -20 है, 10 पे पावर -29 है, तो 20 को इसका काट देगा, बचेगा यहाँ पे कितना 9। तो ये 9 गुणे 3.2 गुणे 3.2 गुणे 10 पे पावर बचेगा -9, क्योंकि 29 में से 20 को कट गया है। एक चीज यहाँ पे छूट गया है, 9 नहीं छूटा नहीं है, 9 यहाँ आगे लिखा हूं मैं। अब देखिए नीचे अब कुछ बचा ही नहीं है, तो इसको हम ऐसे लिखें 9 गुणे 3.2 गुणे 3.2 गुणे 10 पे पावर माइनस ये 9 हो गया। अब रूल क्या होता है कि जो ये अंकीय मान था, जो घातीय मान नहीं था, इसका दशमलव हटाएंगे तो 9 गुणे 32 हो जाएगा, फिर से 32 हो जाएगा, लेकिन दशमलव के बाद एक अंक है तो एक 10 से भाग होगा, अब फिर इसका भी हटाएं तो एक और 10 से भाग होगा, और गुणे 10 पे पावर -9 होगा। इस तरीके से आपका हो जाएगा। इन तीनों का गुणा करेंगे तो 92 16 होगा, और यहाँ 10 पे पावर -9 होगा, ये हो जाएगा 10 पे पावर 2। अब आप लोग जानते हैं, आप लोग एक चीज जानते हैं कि जब भी हम लोग पावर को ऊपर लेकर जाते हैं, पावर को, तो वो माइनस में हो जाता है। पावर को ऊपर लेकर जाते हैं तो वो माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ f आइए 92 16 और गुणे 10 पे पावर -9, ये ऊपर जाएगा तो 10 पे पावर -2 हो जाएगा। यानी आपका ये हो जाएगा f इक्वल टू 92 16 और गुणे 10 पे पावर, और थोड़ा सा इसको सही कर लें, जगह ले रहे हैं। अब यहाँ पे ये हो जाएगा f इक्वल टू 92 16 और गुणे 10 पे पावर -9 -2 -11 हो जाएगा। अभी भी सही नहीं है, इसको मानक रूप में चेंज करेंगे। मानक रूप में दशमलव एक अंक के बाद, इसमें दशमलव नहीं दिख रहा है, लेकिन दशमलव यहाँ छुपा रहता है। जिस अंक में दशमलव नहीं दिखता है उसमें अंतिम में, तो 1 2 3 अंक दशमलव इधर करेंगे तो 2 1 6, और 3 अंक जब इधर करेंगे तो इसका पावर 3 वो कम हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 8। तो f इक्वल टू 9.216 मानक रूप में हो गया। इसमें 0.4 अंक के बाद था, जिसमें दशमलव नहीं दिखता है उसमें अंतिम में होता है, लेकिन मानक रूप उसको कहते हैं जिसमें दशमलव एक अंक के बाद रहे और घात कुछ रहे। तो इसमें घात भी है, 0.1 अंक के बाद है, इसको मानक रूप कहते हैं। तो 9.216 गुणे 10 पे पावर -8 कूलम नहीं न्यूटन, इतना बल काम करेगा। और इसका नेचर क्या होगा तो ब्रैकेट में लिख देंगे प्रतिकर्षण, क्योंकि दोनों आवेश प्लस का था, क्योंकि अल्फा कण पे जो आवेश होता है वो प्लस में होता है। तो थैंक यू मेरे प्यारे बच्चों। लेकिन रुकिए, इसमें आप एक क्वेश्चन अपने मन से करेंगे। इस Q1 के जगह पे एक क्वेश्चन मैं होमवर्क दे रहा हूं कि Q1 के जगह पे आप लोग रखेंगे 2.2 गुणे 10 पे पावर -19। ये प्रैक्टिस करके और कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर भेजेंगे, और Q2 का मान भरेंगे आप 2.2 गुणे 10 पे पावर -19 कूलम।
और आर का मान चलिए यही ले लीजिए, 1 × 10⁻⁻10 मीटर एंगस्ट्राम में ही दिए हैं। ये वाला क्वेश्चन आप लोग उसी के आधार पे आप लोग करेंगे और इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में, जो पहला आंसर देगा उसको 101 रुपया गूगल पे या फोन पे किया जाएगा, जो सबसे पहला आंसर देगा। थैंक यू मेरे प्यारे बच्चों।